बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित हे प्रियम प्राण प्रियतम प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहब पुनरावृत्ति यानी रिवीजन 2 दिन का प्लान किया था, 7वां दिन आ चुका है और ऐसा लगता है कि 2-3 दिन और भी लगेंगे। बहुत सुंदरता से आप सभी सुंदर साथ ये जो रिवाइज कर रहे हैं ना, उसके बारे में भी एक चौपाई बताऊंगी आज। अति सुंदर, आप सबके चरणों में प्रणाम जी। आगे मस्कत बंदर से ठट्ठा नगर की ओर, मस्कत बंदर से अबासी बंदर की ओर जाकर फिर ठट्ठा नगर की ओर चलेंगे। उनके पहले आइए जयपुर चलते हैं, उनके पहले सुंदर साथ जी और अनीता सहगल दीदी के मुख से अति सुंदर वाणी गायन का आनंद लेते हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप शुरू कर सकते हैं दीदी, अनम्यूट हो चुका। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। करनी तुम्हारी मेरी में तोली, करनी तुम्हारी मेरी में तोली, जैसे सत्य असत। ओ धनी मेरे ऐसी है तफावत, ओ धनी मेरे ऐसी है तफावत। करनी तुम्हारी मेरी में तोली, जैसे सत्य असत। ओ धनी मेरे ऐसी है तफावत। पिया ऐसी निपट में क्यों भई, कठिन कठोर अतीड़ी। पिया ऐसी कठिन ऐसी निपट में क्यों भई, कठिन कठोर अतीड़ी। श्री धाम धनी पहचान के, श्री धाम धनी पहचान के, फिर देत में पीट। ओ धनी मेरे ऐसी है तफावत, ओ धनी मेरे ऐसी है तफावत। अंदर पर्दा उड़ाया तो भी न बदले यहाँ, पर्दा उड़ा भी न बदले यहाँ। श्री धाम धनी अंदर पर्दा उड़ाया तो भी न बदले यहाँ। न कस न मिटे ओ मोह मूल को, न कस न मिटे ओ मोह मूल को, तातु नजरो न मूर जमा। ओ धनी मेरे ऐसी है तफावत। आँख क्यों उठाऊंगी मुझे मारेगी बड़ी शर्म। आँख क्यों उठाऊंगी मुझे मारेगी बड़ी शर्म। ऐसी कबू किने ना करी, ऐसी कबू किने ना करी, सुमे किए चंडाल करम। ओ धनी मेरे ऐसी है तफावत, ओ धनी मेरे ऐसी है तफावत। रोम रोम कई कोट विगुण, ऐसी मैं गुने
है तफावत, ओ धनी मेरे ऐसी है तफावत। धनी जी के गुण में क्या कहूँ, इन अवगुण परेत गुण। धनी जी के गुण में क्या कहूँ, इन अवगुण परेत गुण। श्री महामती कहे इन दुल्हे पर, श्री महामती कहे इन दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन, ओ धनी मेरे ऐसी है तफावत। करनी तुम्हारी मेरी में तोली, जैसे सत असत, ओ धनी मेरे ऐसी है तफावत, ओ धनी मेरे ऐसी है तफावत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम, सब सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अनीता दीदी, कितना मीठा, कितना प्यारा। और मैं सच बताऊं तो ये जो हमारी नई किताब आ रही है सुंदर साथ जी, जिसके बारे में जीरो प्लानिंग बोलते हैं ना, वरना इतनी जल्दी तो कभी कुछ आ ही नहीं सकता, वो यही है, करनी तुम्हारी मेरी मैं तौली, जैसे सत असत। लगता है आज से धनी ने वैसा ही वाणी गायन भी उनके दिल में उपजाना शुरू कर दिया। अति अति सुंदर, अति मीठा। अगला वाणी गायन भी तैयार करके रखिएगा दीदी। और नीना दीदी, मेरी आपसे भी एक प्रार्थना है, आप भी एक वाणी गायन अवश्य तैयार करके रखिएगा। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर लगा। कल ही मीठी बतिया में सुषमा शर्मा जी ने बताया कि सुंदर साथ के दीदार का सुख भी कितना प्यारा होता है। और आज कमलेश भाई जी को ढूंढना नहीं पड़ा स्पॉटलाइट करने के लिए कि वो 9 सुंदर साथ भी हैं या नहीं। आज बहुत सारे सुंदर साथ कैमरा ऑन करके दिखे। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम इस सेवा के लिए भी। तो सुंदर साथ जी, हमारी एक नई ई बुक विदाउट एनी प्लानिंग, जीरो प्लानिंग आने जा रही है। सोचा नहीं था पर हो रहा है। वो किताब नहीं है, वो कोई और ही रूप लेकर आ रही है। एक पोस्ट बनाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताती हूँ, ताकि हम उसको भी स्ट्रीमलाइन बहुत जल्दी से कर पाए। एक पोस्ट बनाने के लिए हमारे जो गुप्त भाई हैं, जिनको मैं नमन भाई के नाम से पुकारती हूँ क्योंकि बारंबार उनको नमन करती हूँ दिल से, नमन भाई जी जो हैं, उन्होंने कहा एक पोस्ट बनाने के लिए मुझे क्या अष्टप्रहर की सेवा से रिलेटेड कुछ मिल सकता है। तो मैंने कहा मुझे पूरी तो याद नहीं है। बोले मुझे भी याद नहीं है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैंने कांटेक्ट किया सुंदर साथ जी ने, उन्होंने कहा बीतक साहब में से लिखकर मैं दे देती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा, मोटा मोटा सा। उनको दिया गया। पर 2 दिन उनसे प्रणाम नहीं की मैंने, बस कि मुझे लगा ई बुक में इतनी सेवा की है, उनको 2 दिन आराम करने दिया जाए, उसके बाद उनको प्रणाम करूंगी। पर 2 दिन के बाद ही गिफ्टेड मी दिस ट्रेजर। और वो क्या है, आई कांट इवन टेल यू। 2 दिन में क्या बनाकर वो ले आए हैं। अष्टप्रहर मत समझिएगा इसको, इसमें सरप्राइज एलिमेंट भी डाले गए हैं। और वो सरप्राइज एलिमेंट्स क्या है, परसों यानी कि गुरुवार को विमोचन किया जा रहा है। उस किताब का विमोचन करने कौन आ रहे हैं, हमारे प्यारे अशोक जी, और साथ में ज्योत्सना बहन उनका विमोचन करने के लिए आ रहे हैं। सुबह ही सेम टाइम पर होगा। तो सभी सुंदर साथ, क्योंकि हमारे परिवार में कोई आ रहे हैं, तो हमें 15 मिनट पहले जरूर आकर बैठना है। चाहे हम वैसे 6 बजे आते हो, पर परसों 5:45 आके जरूर बैठ जाएंगे, जो सुंदर साथ चितवनी में नहीं होते हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है कि उनके पहले आकर और तैयारी के साथ आकर बैठना है। बहुत सुंदर कार्यक्रम होने वाला है और सरप्राइज तो रिवील होने ही वाला है। एंड आई एम 100% नहीं, 1000% श्योर कि जैसे ही उसको देखते ही चोट लगेगी, मैं ये नहीं कह रही कि उसकी
कॉपीज ले लीजिएगा, प्रिंट करवा लीजिएगा। नो नो नो, ई बुक देखिएगा, उसको भी कहीं डालने का प्रबंध किया जा रहा है। एक अपने लिए जरूर लेंगे हर सुंदर साथ, ऐसा मुझे लगता है उसको देखने के बाद। ओनली वन, मैं ये नहीं कह रही उसको बांटिए, पर एक अपने लिए जरूर ध्यान दीजिएगा यदि लेना चाहते हैं, क्योंकि बाद में ख्याल आया तो लेट ना हो जाए, हमारे भाई को बार बार प्रिंटिंग प्रेस के चक्कर ना लगाने पड़े कि अब सुंदर साथ की इच्छा हो रही है तो अब करें। तो पहली ई बुक के साथ ही इसकी भी, जितने भी हम सुंदर साथ बैठे हैं, 500 कॉपीज अभी हो जाएं तो अच्छा है, इसीलिए इसको रिलीज किया जा रहा है। अदरवाइज इसको 2 महीने बाद भी किया जा सकता था। सुंदर साथ की सुविधा के लिए और हमारे निस्वार्थ सेवादारों की सुविधा के लिए इसको अभी रिलीज किया जा रहा है। आई होप और यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस। तो सेवादारों को कोई कष्ट हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। फ्राइडे को जो भी सेवा कारखानों में सुंदर साथ है उनकी एक मीटिंग रखी जा रही है। फ्राइडे को सेवा कारखानों के सभी सुंदर साथ अति आवश्यक पॉइंट्स उनसे डिस्कशन करने हैं सरसावा की सेवा के बारे में। और जो जो सुंदर साथ का प्लान बनता जा रहा है, पहले नहीं था, कल कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई कि वो भी अब आने वाले हैं, ना केवल अकेले, पूरे परिवार के साथ आने वाले हैं, क्योंकि पूरा परिवार सेवा करना चाहता है वहां पर आकर। तो पीछे मत रहिएगा, ये मौका पता नहीं दोबारा कब मिलेगा। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। आइए शुरू करते हैं श्री बीतक साहब की रिवीजन। इसकी भी लिस्ट बनाएंगे बहुत जल्दी, नेम्स के साथ, कौन सुंदर साथ कितने समय के लिए, कितने दिनों के लिए आ रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपको पता ही है, उसका प्रश्न कौन बताएगा और उत्तर कौन देंगे? मैं मुस्कुराहट देख पा रही हूँ, रोज उत्तर देते हो आप अनीता त्यागी दीदी, एवरी डे देते हैं। प्रश्न बताएंगे अनीता त्यागी दीदी और उत्तर बताएंगी सुनीता सिंगल दीदी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रश्न तो वही कि हम कल कहाँ थे, कौन सा प्रसंग जी चल रहा था। बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो कल कौन सा प्रसंग चल रहा था सुनीता दीदी? प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी दीदी। कल भैरव ठक्कर जी का प्रसंग चल रहा था, अबासी बंदर का। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। और आपको पता है कल का फेवरेट प्रश्न हमारे सुंदर साथ को कौन सा लगा? यूट्यूब के लाइव, यूट्यूब के वीडियो के कमेंट्स में देखा, बाद में भी देखा, सबसे सुंदर प्रश्न कल का लगा हमारे जूम में रूपा राधा कौन कौन सी हैं। तो सुंदर साथ के बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स उस पर आए और अपने भी नाम लिखकर गए सुंदर साथ वहां कि मेरी बहन भी यहाँ होती हैं। अलका पटेल जी ने लिखा मैं और मेरी बहन भी रूपा राधा की एक जोड़ी के रूप में है। और भी बहुत सारे सुंदर साथ कल लिख के गए। यदि हम ना जानते हो हम सुंदर साथ, आप भी कमेंट्स में लिख कर जाइए आपके यहाँ रूपा राधा कौन कौन सी हैं, ताकि हम सुंदर साथ भी जाने। अबासी बंदर में अब 3 दिन का प्रसंग चल रहा था कि पहले दिन काल माया का वर्णन किया, दूसरे दिन योग माया का वर्णन किया। योग माया का वर्णन सुंदर साथ को करने को बोल दिया अगर, तो 10 दिन लगेंगे योग माया का वर्णन करने में। मेरे सुंदर साथ के अंदर इतने भीतर तक वो उतर चुका है। योग माया के केवल 4 भाग बताएंगे सुंदर साथ जी। 4 भाग, अंतस्करण के 4 भाग कौन कौन से हैं जी? सबको आते हैं, सबको आते हैं। जल्दी से वार्म अप कीजिए, बस टच ही तो करना है सुंदर साथ जी, यहाँ तो खड़े होके बैठना भी नहीं है। याद है ना जब पढ़ाई करते थे कितनी देर ऐसे हैंड रेस करके बैठते थे कि हमारी बारी आ जाए। यहाँ तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ टच करना है। हाँ जी शीतल जी प्रणाम जी। हाँ 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मन, चित, बुद्धि और अहंकार। बिल्कुल, उनके नाम भी बता दीजिए। अव्याकृत ब्रह्म सत्स्वरूप, जी। हाँ, अव्याकृत ब्रह्म, सत्स्वरूप, सत्स्वरूप केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप केवल ब्रह्म, अव्याकृत, नहीं 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 भूल सबलिक, गई। सबलिक, सत्स्वरूप, सत्स्वरूप केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म। अति सुंदर, बहुत सुंदर और शांत। ये 4 भाग बिल्कुल सही। नीचे से चलें तो मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार, ऊपर से चलें तो अहंकार से शुरू किया तो हम सभी सुंदर साथ जी को आता है। सत्स्वरूप केवल, सबलिक और
अव्याकृत ब्रह्म, बिल्कुल सही। इंद्रावती जी और उनकी जोड़ी शांता जी, बिल्कुल सही आपने लिखा। स्नेहा न्योपाने जी और इंद्रावती जी भी रूपा राधा जी के रूप में हमारे बीच में, अति सुंदर। हाँ जी, अब ये बताएंगे, क्विकली करेंगे इन 4 भागों को। सॉरी, इन 4 भागों में से कौन से भाग का वर्णन श्री कृष्ण त्रिधा लीला में हमने किया है? इन 4 भागों में से कहां पर, कहां किस किस का वर्णन श्री कृष्ण त्रिधा लीला में इंपॉर्टेंट आया है? 4 का, 3 का, 2 का या 1 का? ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से प्रश्न सुनिएगा। श्री कृष्ण त्रिधा, त्रिधा 3 लीलाओं में जिसका वर्णन आया हो। सत्स्वरूप ब्रह्म में से श्री कृष्ण त्रिधा लीला में कोई उसका रोल हुआ है या नहीं हुआ है? त्रिधा लीला में ध्यान दीजिएगा, वहां से कोई आया हो, वहां कोई गया हो तो उसका रोल है, अदरवाइज उसका रोल नहीं है। पहले सत्स्वरूप ब्रह्म में चलते हैं। अन्नपूर्णा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। सत्स्वरूप में, सत्स्वरूप में से कोई आया है आंटी? हाँ, सत्स्वरूप में कौन? अक्षर अक्षर ब्रह्म की क्या बोलते हैं, अक्षर ब्रह्म की सुरताएं, सुरताएं सुरताएं आई। जी, बिल्कुल सही। और धनी जी का जोश। अरे वाह, और बहुत सुंदर जी। धनी जी का जोश और आवेश और अच्छा, आवेश सत्स्वरूप ब्रह्म में से नहीं आया है ना? जोश धनी और जी, अक्षर ब्रह्म जी की सुरताएं, आपने बिल्कुल सही बता दिया है, ऑलरेडी बता दिया। प्रणाम जी, आपका होना ही आशीर्वाद है, आपका यहाँ होना भी आशीर्वाद है, और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो सत्स्वरूप ब्रह्म में से हाँ जी कोई आया है, बिल्कुल उनका रोल है त्रिधा लीला में, पहली लीला में ही आ गए थे वो तो। अच्छा, अब बताइए एक बार, भाई हैंड्स नीचे कर दीजिए फिर आप, नहीं तो पता है मुझे सुंदर साथ जी कहते दूसरा प्रश्न नहीं पूछना उसी हैंड रेज में, है ना? तो अभी सुंदर साथ जी बताएंगे कि सत्स्वरूप के बाद कौन से ब्रह्म आते हैं और क्या उनका रोल है। कौन से ब्रह्म आते हैं, क्या उनका रोल है? नीना दीदी, प्रणाम जी। नाम जी, सत्स्वरूप में केवल ब्रह्म, वहां पे हमारी रासलीला वहीं पे हुई। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर, वो तो मेन पार्ट है। पर हाँ, वहां पे त्रिधा, त्रिधा लीला में क्या इनका रोल है? ध्यान से सोच के बताइए। त्रिधा लीला में हम ऐसे तो कह सकते कि नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे पहली बार में आए, राज्य आए, तो वो रास तो वहीं जाके करी ना उन्होंने। तो राज्य के पहले दिन में ही हुई ना रास। जब तक वो पूर्ण राज्य रहे तब तक वहां रहे, फिर वो दूसरा दिन तो वहीं से शुरू होगा जहाँ पे वो रास बिहारी की हाँ, तो शक्ति आएगी। पहले दिन में भी नहीं है वो, दूसरे दिन में भी नहीं है, त्रिधा में तीसरे में भी नहीं है, राइट? हाँ, ये पहली ऐसे कह लीला सकते हैं, में लेकिन भी नहीं। हाँ। पहली लीला में भी नहीं, यहाँ यहाँ काल माया में नहीं है, लेकिन हमारी मेन रास तो वही हुई। हमारी हमारी चौथी वाली में है। बिल्कुल सही। प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक्चुअली त्रिधा भी इस काल माया के लिए, हमारे लिए तो 4 लीलाएं हुई हैं राज्य की। ये चौथी वाली जो केवल ब्रह्मात्माओं को पता है ना, वो महारास है, अति सुंदर। हाँ जी, अब उनके नीचे कौन से ब्रह्म आते हैं और क्या वो त्रिधा लीला में इंक्लूडेड है? सुषमा त्यागी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। तीसरा होता है सबली ब्रह्म। हाँ जी। तो वहां पे फिर रास अखंड हुई, त्रिधा लीला में तो नहीं आते वो। अरे वाह, अच्छा त्रिधा लीला में बिल्कुल नहीं आते, सोचो तो। अगर देखा जाए तो जब सबली के वहां पे ब्रज अखंड हुआ है, लेकिन त्रिधा लीला तो नहीं आएगी वो। नहीं आएगी, वहां से कोई नहीं आया त्रिधा लीला में। आए हैं वहां से। कौन कौन आया दूसरी लीला में, कोई आया वहां से? दूसरी लीला में तो फिर वो अव्यकृत से आई है। अच्छा, सबली से तो नहीं आए। तबलीग से कोई नहीं आया? वेद वेद ऋचाएं तो वहां से आई, ईश्वरी सृष्टि की नहीं, कहां से आई? ईश्वरी। ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं आई, जीवों की हाँ। सुरताएं। हाँ, वो कहां से आई? सबलीग के वो सबली के कारण से। कारण से आई, बिल्कुल सही। तो इसका पार्ट है ना फिर त्रिधा लीला हाँ, में? सही हाँ, सही। हाँ बिल्कुल जी। सही। अति सुंदर, अरे वाह, ये बड़ा अच्छा प्रश्न बन गया सुंदर साथ जी। अच्छा, अगले वाले पार्ट से बताइए अब।
अगले ब्रह्म से भी कोई आया। अच्छा, इसमें एक बात और बताइए, एक बात और, अभी सबलिक में ही है, ठीक है, अभी नीचे नहीं गए, अव्याकृत में नहीं गए, सबलिक में ही ईश्वरी सृष्टि की तो आई, क्या और भी कोई आया वहां से कि नहीं? क्या और भी कोई रह तो नहीं गया जो वहां से आया हो? जी, सबलिक में कोई और भी रह गया? अनु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। रास बिहारी जी की तन की शक्ति आई थी। अरे वाह, बिल्कुल सही, अति सुंदर, उनके बिना तो हो ही नहीं सकती थी प्रतिबिंब की रास, बहुत सुंदर। रास बिहारी जी के तन का आवेश भी आया, तन की शक्ति भी आई, अति सुंदर। अच्छा, अब आ जाओ, अब नीचे आ जाते हैं, ठीक है, अब आ जाते हैं अव्याकृत ब्रह्म में। क्या उनका कोई रोल रहा? उनका तो पूरा खेल बनाने में ही रोल रहता है, अव्याकृत में ही तो बनता है सारा कुछ, कारखाना जो लगा हुआ है ना खेल बनाने की फैक्ट्री, वो उधर ही लगी हुई है। सुंदर सा जी अव्याकृत में। हाँ जी, ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अव्याकृत में वहीं से वेद ऋचाएं आई, और वेदों का जो स्थान है, और अखंड भी हुए, तो वो भी महाकारण के शुद्ध कारण में अखंड भी हुए हैं। अरे उनकी वाह परम सृष्टियों के रूप में आई थी वेद ऋचाएं, तो भी है। और जो खेल का मतलब बनता है, तो वहीं से सब आता है। बिल्कुल जो अति सुंदर, बिल्कुल परफेक्ट सुंदर साथ जी। तो योग माया का इतना हमारे लिए अभी बहुत है, ठीक है। अब चलते हैं परम धाम की ओर। एक दिन काल माया का वर्णन करते हैं, एक दिन योग माया का, फिर परम धाम का वर्णन हो रहा होता है। तो किस पॉइंट पे श्री जी होते हैं, क्या वर्णन कर रहे होते हैं कि उनको दर्शन हो जाते हैं? ऐसा क्या वर्णन कर रहे होते हैं श्री जी कि उनको दर्शन हो जाते हैं? कौन सा पॉइंट होता है वो याद है सुंदर साथ जी? वर्षा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान है, शायद राज श्यामा जी का श्रृंगार वर्णन कर रहे थे, उस समय दर्शन हुए। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। इनको कुसुम आंटी भी बताएंगी। प्रणाम जी कुसुम आंटी, एग्जैक्टली क्या? प्रणाम जी। प्रणाम। मूल मिलावे में सिंहासन पे विराजमान राज श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन कर रहे थे। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। उनकी आत्मा एकदम खड़ी हो जाती है और दर्शन हो जाते हैं। अच्छा, ये भी लिखा हुआ है प्रफुल्ला बेन, राजी का वर्णन हो रहा था कि श्यामा जी का? ये भी पर्टिकुलर लिखा हुआ है कि नहीं? प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन। प्रणाम जी। मुझे तो इतना मालूम है कि वहाँ दामधनी मूल मिलावे का वर्णन कर रहा था, और उनकी सुरता तुरंत मूल मिलावे में पहुंची और उसका दीदार हुआ मूल मिलावे। बहुत सुंदर, अति सुंदर। सुषमा धामी जी प्रणाम जी। प्रणाम। सबसे पहले तो उनका मुख से श्री श्यामा जी का ही श्रृंगार अवतरित हुआ, वो कर रहे थे, तब शायद उनको दर्शन हुआ। अच्छा, इसमें मुझे भी ध्यान नहीं है एक्चुअली, राज श्यामा जी का कुछ श्रृंगार का वर्णन हो रहा था, मुझे ऐसे लगता है राज जी का हो रहा था, बट इसको कंफर्म करेंगे। श्रीनिवास अंकल आपको ध्यान है? प्रणाम जी। मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, बस श्रृंगार का ही वर्णन कर रहे हैं। हाँ जी, तो श्रृंगार का वर्णन हो रहा था, एग्जैक्टली किसका हो रहा था ये भी देखेंगे सुंदर साथ जी। तो अब जैसे ही श्रृंगार का वर्णन होता है, अचानक से उठ खड़े होते हैं वो, क्या कहते हैं भैरव ठक्कर जी? अचानक से उठ खड़े होते हैं, क्या कहते हैं? कितनी उमंग होगी सुंदर साथ जी, जिसको दर्शन हो गया हो, जिसको झलक मिल गई हो, कितनी उमंग से क्या कहा होगा उन्होंने उठ के? जय श्री बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज से मैं सब छोड़ दूंगा, और वो हुक्का भी तोड़ देते हैं इसी वक्त भी। नहीं, हुक्का तो तोड़ने के बाद ही वो होते हैं दर्शन, थोड़ी हुक्के से तोड़ने के पहले हो सकते हैं। जय श्री बेन, है ना? सही सही, मैं गलत सब बोल गई। आज से वो सब छोड़ देते, और अखंड की ही बस सब खाना पीना जो छोड़ दिया था, वो तभी दर्शन होने के बाद छोड़ ही दिया, अब उसको इसमें नहीं पड़ा। जी बहुत सुंदर। अच्छा, एक मिनट, ये बताइए। हाँ जी बहुत सुंदर। उन्होंने सब कितने खुश हो गए होंगे ना उस समय पे, इतने खुश हो गए होंगे। प्रतिभा जी क्या कहते हैं? एक मिनट, आप बताते रहते हैं, रेणु जी बताएंगी क्या कहते हैं। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी दीदी। उन्होंने एक चौपाई आती है, मैं जन्म भर को छोड़िया,
ये जो प्रतिज्ञा उन्होंने 1 महीने के लिए दिलाई थी वो मैंने जन्म भर के लिए छोड़ दी। बिल्कुल सही, अति सुंदर, क्योंकि उनको दर्शन हो गए हैं। तो ये हाँ जी। श्रीनिवास अंकल की जगह उनका रिप्रेजेंटेटिव बोल रही हैं, उनकी बिटिया की मैं जन्म भर को छोड़िया। ऐसा लगता है ये भी चौपाई स्पेशलिस्ट होने वाली हैं आगे जाके, श्रीनिवास अंकल के आशीर्वाद से और धामधनी की मेहर से। अति सुंदर, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। अब जन्म भर को इसीलिए छोड़ देते जिसको दर्शन हो जाए वो दोबारा इन चीजों की तरफ कभी देख भी नहीं सकता। मुझे भैरव ठक्कर जी की इतनी प्यारी बातें लगी, मुझे तो बस हुक्के से ही याद रहते थे वो, कि उन्होंने हुक्का तोड़ दिया, बड़े विकारी होते थे, ऐसे होते थे, क्योंकि अंदर खुद के हमारे विकार भरे होते हैं, तो विकार वाली ही चौपाइयां भी नजर आती हैं, नेगेटिविटी नजर आती कि उनके बारे में ये लिखा गया। पर जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, आज हम भैरव सेठ जी की ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक चरण याद करेंगे सुंदर साथ जी। अच्छा, अब ये बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सोच के ये बताइए, तेजबाई जी का जिक्र, जिक्र बोल रही हूँ, पूरी घटना नहीं बोल रही, तेजबाई जी का जिक्र भैरव सेठ जी को दर्शन होने से पहले आता है कि बाद में आता है? जिक्र, तेजबाई जी का जिक्र इनको दर्शन होने से पहले आता है या बाद में आता है? जी, चांद कमलान। जी, पहले ही आता है, क्योंकि वो छुड़वा करके लाए थे उनको। इसीलिए ही राजी ने कहा कि मेरे पास एक अनमोल धन है, तुमने तो मुझे इतना कुछ दिया, इतना सुख दिया, मेरे पास भी एक अनमोल धन है, तो वो मैं तुमको दूंगा। तभी जी, उन्होंने उन्हें वो चर्चा सुनाई तेजबाई थी। नहीं आंटी, वो तेज कुंवरी बाई नहीं, तेजबाई जो अब्बासी बंदर में मिली थी ना, वो जो सारी स्त्रियों को लेकर आई थी, वो तेजबाई। वो तो शायद बाद में आई, आती तो थी, लेकिन उनका जिक्र बाद में आता है, जब उनके घर वाले उनको मना करते हैं कि आप, पहले उनके साथ कुछ स्त्रियां आती थी, तो स्त्रियों के घर अभी वाले नहीं, मना अभी करते नहीं हैं कि आंटी, अभी नहीं, अभी नहीं, ये नहीं हाँ अच्छा, जी, ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अति सुंदर, क्योंकि ये तो आगे 7-8 प्रश्न बनने वाले हैं इसके तो। हाँ जी, ये बताइए, तेजबाई का जिक्र, उनकी बात आती है पहले के नहीं आती, कि उनका जिक्र आ गया हो कि एक तेजबाई नाम की महिला भी है, ऐसा आता है? उनका नाम पहले आ गया हो, बाद में फिर पूरी घटना आई हो, ऐसा कुछ हुआ है? अनीता दीदी, प्रणाम जी, अनीता त्यागी। प्रणाम जी। दीदी, मुझे लगता है कि पहले नहीं आया, उनका जिक्र बाद में आया है। बाद में आया है, अच्छा। अन्नू बाद दीदी में भी आया है। है उनका जिक्र। हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी, बाद में आया है। सविता बेन, आप क्या कहते हैं? प्रणाम जी, पहले पहले आते थे। जी, बिल्कुल सही, उनका जिक्र आ जाता है बस जरा सा, कि तेजबाई नाम की महिला भी है, और वो चर्चा सुनने आने लग गई हैं। फिर बाद में भैरव सेठ जी के दर्शनों का प्रसंग आता है, फिर तेजबाई जी का मतलब हैपन हो गया था ये पहले, कि वो आने लग गई हैं, फिर भैरव सेठ जी को दर्शन होते हैं, फिर जो है ना पूरे नगर में ये फैलती है ना जब बातें, तो उनके पति भी उठ के खड़े हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, मैं आपसे ना कुछ शेयर करती हूँ, मुझे इतनी सुंदर लगी ना वो चौपाई भी। एक तो मैंने लिख के रखा था, क्योंकि मुझे तो याद रहता नहीं है, मुझे तो सब याद रहता है ना, तो मैं एक बताती हूँ आपको। आई होप, यस, 1 मिनट सुंदर साथ, सॉरी, इसमें ना एक बड़ी सुंदर चौपाई आई थी, जिसमें था, ये हम याद करेंगे प्लीज सुंदर साथ जी, इनके लिए, भैरव सेठ जी के लिए, श्री जी से दिल बांधिया, मतलब उनका जो दिल है ना वो श्री जी से बंध चुका है, ए ना डगा इन समय। अच्छा, ये भी आ सकते हैं, बताइए, एक डैश खड़ा रहा, ये किसके बारे में हमने याद किया हुआ है? मैंने नाम बोल दिया तो पता लग जाएगा ना, इसलिए मैंने नाम नहीं बोला। एक डैश खड़ा रहा और इनके घर के लोग, इनो आपो पा दिया, अगला चरण मुझे याद नहीं है। हाँ जी, एक डैश खड़ा रहा, पूरा पूरा जूम खड़ा होना चाहिए इनके लिए, पूरे पूरे सुंदर साथ जी को पता है ये बात। शांति देवी आंटी, प्रणाम जी, अति सुंदर, वेरी गुड, प्रणाम जी। जय राम का सारा के पल में बात हुआ है। बिल्कुल सही, ऐसे हम स्लोगन्स, हर चौपाई के चरणों रूपी स्लोगन्स बहुत सारे सुंदर साथ के लिए दिल में बिठाएंगे, ताकि उनकी वो क्वालिटी हमें याद रहे, और जब हमारे जीवन में ऐसा अवसर आए तो हम भी वैसे ही खड़े हो पाए। ए ना डगा इन समय, ये कौन है सुंदर साथ जी? ए ना डगा इन समय, कौन है ये? कौन नहीं डगे इन समय? सुनीता अभी दीदी, प्रणाम जी,
प्रणाम जी। जयराम भाई कंसारा का पूरा परिवार एक साथ जी खड़ा रहा। जी, वो था एक जयराम खड़ा रहा, ए ना डगा इन समय। ये कौन है? रानी दीदी। प्रणाम दीदी जी। धारा भाई जी। धारा भाई जी भी नहीं है। ये तो कौन है? ये ए ना डगा इन समय, इसमें नाम नहीं आया। दीक्षा। प्रणाम जी दीक्षा। प्रेम प्रणाम जी। माव जी भाई, कल जिक्र आया था ना, कल ही तो बताया था आपने। बिल्कुल सही। अति सुंदर। पूरा परिवार उनके खिलाफ हो गया। महावजी भाई ऐसे रहे, ए ना डगा इन समय, याद रखिएगा। अब बताइए, अभी अभी बताया वैसे मैंने, श्री जी से दिल बांधिया। कौन है ये? श्री जी से दिल बांधिया। किसने दिल बांध लिया? सुंदर साथ जी। ईमान पे खड़े रहना, और उसके भी अगले स्टेप्स में आता है कि दिल श्री जी से बंध गया। एक चौपाई में नहीं आया, दूसरी में फिर से आएगा। श्री जी से दिल बांधिया। मुझे तो लगता है इनका नाम लेने से ही शायद मुक्ति मिल जाती हो, ऐसे सुंदर साथ के नाम लेने से भी। कांताबेन, आप इतनी सुंदर मुस्कुराहट दे रहे होते हैं ना, मैं रुक नहीं पाती। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तेज भाई दीदी। तेज भाई नहीं, अभी अभी कौन थे? और कौन है बासी बंदर में? और कौन है? भैरव सर। हाँ बिल्कुल सही। तेज भाई जी का तो अभी जिक्र आया, उनकी बात नहीं आई पूरी, है ना? तो कौन है सुंदर साथ जी? श्री जी से दिल बांधिया। भैरव ठक्कर की हुक्का की बात छोड़िए सुंदर साथ जी, जो छोड़ा है दिल बांधने वाली बात पे ध्यान दीजिए अब आगे से। और पता है, एक और बताती हूँ। इन्होंने कहा, हमारी सूरत बंधी एक तुम सो, मेरी सुरता अब एक तुमसे बंध चुकी है, अब मैं आपके बिना रह नहीं सकता। ये पता है कब बोलते हैं सुंदर साथ जी? जब श्री जी कहते हैं ना, मैं बासी बंदर से जा रहा हूं अब, तो कहते हैं अब मेरी सुरता खुद से बांध के कहाँ जा रहे हो? नहीं जा सकते आप यहाँ से, क्योंकि मेरा दिल आपसे बंध चुका है। इस दिल को बांध के अब नहीं जा सकते, आपको जाने नहीं दूंगा मैं यहाँ से। इतना प्रेम भैरव ठक्कर जी करने लग गए थे मेरे प्राणनाथ से, अपने प्राणनाथ से। अति सुंदर। श्री जी सो दिल बांधिया, ये जरूर याद रखेंगे। और एक ना बड़ी सुंदर चौपाई अबासी बंदर में ही आती है, वो भी हम करेंगे अभी, मैं शेयर करूंगी आपके साथ। सुंदर साथ के प्यार से होता क्या है, बहुत सुंदर लगी मुझे। अच्छा ये बताइए, अब तेजबाई जी का जिक्र आने लगता है, क्योंकि भैरव सेठ को दर्शन हो जाए, वो तारतम ले ले, पूरे नगर में तो खड़बड़ मचेगी ही, है ना? तो वहां पे दज्जाल हमेशा ही खड़ा रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है, वाणी में लिखा जरूर हुआ है कि जहां जहां आवेश जाते हैं, मेरे पिया, आवेश जाता है वहां वहां जोश जाता है। ऐसा नहीं बोलना कभी भी। आवेश स्वरूप, आवेश जाता है, मैं भी शायद बोल चुकी हूँ पहले। ना ना ना, जहां जहां आवेश स्वरूप है वो मेरे पिया हैं, वो जहां जहां जाते हैं जोश स्वरूप उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो जहां जहां मेरे प्राणनाथ जाते हैं ना, दज्जाल भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। सुंदर साथ जी, उसकी भी ड्यूटी लगी हुई है, उसकी भी सेवा लगी हुई है। तो यहाँ पर भी दज्जाल खड़ा हो जाता है। अब कौन सी जाति के ये व्यापारी हैं जो तेजबाई जी हैं, उनके साथ स्त्रियां आती हैं ना, कौन सी जाति के ये व्यापारी हैं जो खड़े हो जाते हैं कि भाई नहीं जाना वहां पे चर्चा सुनने, क्योंकि इतनी सारी स्त्रियां जाने लग जाएं। मैं अभी एक और, मुझे भूल ना जाए तब तक, आई होप, एक और प्रश्न अभी अभी दिल में आया, अभी पूछती हूँ, रुकिए। हाँ जी, नीलम मिड्डा दीदी, कौन सी जाति के? भंसारी जाति के। अरे वाह, ये भी हमारी विकिपीडिया है सुंदर साथ जी। ये बोलती नहीं है पर अंदर इनके विकिपीडिया समाया हुआ है पूरा बीतक साहब का। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक विकिपीडिया प्रेम टीम से भी मिल चुकी हैं, अति सुंदर। हाँ जी, तो अब ये बताइए, इतनी सारी स्त्रियां जाने का प्रसंग पहले भी हमने कहीं सुना हुआ है, हो सकता है बीतक साहब में ना हो। इतनी सारी स्त्रियां, सोचिए, बीतक साहब में ना हो। अगर मैंने बोल दिया कहाँ है तो आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा। इतनी कृष्ण त्रिधा लीला सुनी है, इतनी सारी स्त्रियां जाने का प्रसंग कहाँ हो सकता है? अरे वाह, बहुत सुंदर। बबीता दीदी, आपकी मीठी बोली बहुत प्यारी लगती है जी। प्रणाम जी दीदी। क्या क्वेश्चन पूछा आपने कि इतनी सारी स्त्रियां, तो जैसे जूम में भी हम कृष्ण, जूम में भी कृष्ण की लीला सुन रहे हैं दीदी, इतनी सारी
स्त्रियां। रोज रोज आता है, ये बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि जो अंदर तो सबके अंगनाएं बैठी हैं, तो इतनी सारी स्त्रियां अंगनाओं के रूप में यहाँ भी रोज आ जाती हैं। अरे वाह, ये तो आज फिर आएगा यूट्यूब में कि ये उत्तर बहुत सुंदर था आज का। हाँ जी, तो श्री कृष्ण त्रिधा लीला में इतनी सारी स्त्रियां कहाँ चली जाती हैं? जो इतनी प्रॉब्लम होने लग गई है वहां भी हुई है। बीतक को जोड़ते जाइए जरा श्री मुखवाणी से भी। रसीला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। फिर सदगुरु महाराज चर्चा करता ने ત્યારે सब कठिया समझाती थी। हाँ जी, का एक बार फिर से बोलिए दीदी। सदगुरु महाराज चर्चा करता ने अरे वाह, परम धाम में। बहुत सुंदर। ये बीतक में लेकर गई हैं। धनी श्री देवचंद्र जी जब चर्चा करते थे तब भी स्त्रियां पुरुष कितने आते थे, तो कितनी स्त्रियां जाती होंगी। अच्छा, श्री कृष्ण त्रिधा लीला में भी कोई बात आई है? ये देखो, इनके एक्सप्रेशन देखो। स्वर्णा आंटी बेस्ट। स्वर्णा आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। योग माया में जब श्री कृष्ण जी की बांसुरी की आवाज सुनती है तो स्वासियां तो एकदम अपने शरीर को ना घाव देखती है ना ताव देखती हैं, और एकदम खड़ी हो जाती हैं। और राजसियां जो है वो थोड़ा उल्टा पुल्टा श्रृंगार करती हैं, और तामसियां एकदम जो है उल्टा बोल दिया मैंने, तामसियां जो है एकदम राज्य पे समर्पित हो जाती हैं, और राजसियां उल्टा पुल्टा श्रृंगार करती हैं। और स्वासियां जो है वो उनके पति सबको देख के ये सारी स्त्रियां कहाँ जा रही हैं उनको कमरे में बंद कर देते हैं, और वो अंदर ही अपना प्राण त्याग देती हैं। बिल्कुल सही, अति सुंदर। योग माया में डीपी सिंह जी भैया ने बिल्कुल अच्छा लिखा, और आपने परफेक्ट बताया। योग माया में जाते हुए देखा था हमने ये नजारा कि सारी स्त्रियां तन छोड़ छोड़ के जा रही। उसके पहले भी देखा है हमने कभी सारी स्त्रियां जा रही हैं। ये नीता त्यागी दीदी बता रही हैं। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। जब नंद घर की ओर प्रवेश और हमारे राज्य का आवेश आया था, उस टाइम भी बहुत सारी सखियां उनसे मिलने गई थी। ये एक्ट आपने ही किया था, ये एक्ट आपके ही घर से आया था। जब कृष्ण जन्म हुआ था तो सखियां बधावा लेकर आ रही हैं, तब भी सारी स्त्रियां हमने देखी थी इकट्ठी आ रही हैं। उनको किशोर कन्याएं कह सकते हैं। हाँ जी, और भी कभी देखा है? एक बार हैंड नीचे कर दीजिए, फिर मुझे डांट पड़ती है। बहुत सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो फिर से और भी कहीं ये नजारा देखा है सुंदर साथ जी? और भी कहीं ये मीठी मीठी सी धमकियां, ये मीठी मीठी सी डांट, दिस इज माई लाइफ नाउ। सुंदर साथ जी, प्लीज कीप गोइंग ऑन। प्रणाम जी। हाँ जी, और भी कहीं ये नजारा देखा है? मंजुला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। भैरव सीखना तो चर्चा सुनने जाती थी। हाँ, भैरव भैरव सेठ में सीख के तो बिल्कुल सही, अति सुंदर। श्री कृष्ण त्रिधा लीला में और भी कहीं ये नजारा देखा है? अति सुंदर। भैरव सेठ का प्रसंग तो चल ही रहा है, ये बता रही है हमारी सुषमा धामी जी। फिर उसके बाद मैं बता दूंगी जी। प्रणाम जी। सब सखियां जब राज्य अंतर ध्यान हो जाती तो सब सखियां दौड़ती फिरती इधर उधर सब उनको ढूंढने त्रिधा लीला में तो आता ही नहीं है वो। तीन प्रकार की लीलाओं में ये चौथी लीला है ना? पर त्रिधा लीला की चर्चा में ये हुआ है। आपने बिल्कुल सही, बिल्कुल हुआ है, अति सुंदर। अब रोज शाम को जब बांसुरी बजती है तो सारी जाती हैं कि नहीं जाती? बताओ। एवरी डे इवनिंग में जाती हैं सुंदर साथ जी। हर शाम को ये नजारा ब्रज में देखने को मिलता है। हर शाम को सारी कन्याएं वहां चली जाती, क्योंकि बांसुरी बज रही है तो सबको जाना है। तो ये नजारा फिर से बीतक साहब में दिखाई दे रहा है हम सभी सुंदर साथ जी को जी। तो अब सारी स्त्रियां जाती हैं, भंसारी जाति के उनके पति हैं, है ना? तो वो तीन तरह से कोशिश करते हैं कि इनको रोक दिया जाए। तीन कोशिशें, तीन प्रयास, 3 बार खेल मांगा, 3 बार हम दे। 3 कितनी बार आता है श्री बीतक साहब में नोट करते जाइएगा। अंत में हमने 3 का महत्व करना है। ये 3, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि। 3, काल माया, योग माया, परम धाम। 3 खेल, ब्रज, रास, जागनी। 3, अभी कितने 3 और आए हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। एक पूरा लेख
इस पे तैयार करना है सुंदर साथ जी। कौन कौन से 3 बेर मना करते हैं, हमारे धनी ने भी 3 बेर मना किया था, यहाँ भी 3 प्रयास कर रहे हैं भंसारी जाति के व्यापारी। कौन सी 3 कोशिशें वो करते हैं ये बताएंगी हमारी जी। चलिए फिर एक और जो अभी अभी विकिपीडिया हमें मिली है उनके पास चलते हैं। नीलम मिड्डा दीदी प्रणाम जी। दीदी प्रणाम जी। दीदी सबसे पहले तो भैरव ठक्कर के पास वहां उनके परिवार के लोग गए, उनके पति भैरव ठक्कर के बोले कि आप इनको मना करो, और उन्होंने बोला मैं किसी को बुलाने नहीं चाहता, ये अपने खुद के लिए, अपने परब्रह्म के दर्शन के लिए खुद आती हैं, और हर किसी को अधिकार है कि अपने आत्मा के लिए, अपनी आत्मा का दर्शन करने के लिए, हाँ कल्याण के लिए आए। फिर वो गए कि वो तेज बाई नाम की बुढ़िया के पास गए कि तुम अग्रगण्य हो और तुम जाती हो तो ये भी साथ चली जाती हैं, तुम इनको मना करो। कहते हैं तुम मत जाया करो। वो कहती है कि मैं क्यों ना जाऊं, मेरी अवस्था देखी है तुमने, मैं तो जाऊंगी, और तुम मना कर सकते हो, जाओ अपने घर में वालों को मना करो। फिर वो अपनी पत्नियों को कहते हैं कि तुम मत जाया करो। कहती है एक तो यहाँ पे मुस्लिम देश में जल्दी कोई हिंदू धर्म की चर्चा नहीं होती है, और दूसरा अगर कोई भी आए हैं और हमें पारब्रह्म के दर्शन चर्चा सुनने को मिलती है और तुम हमें रोकते हो, तुम हमारे शरीर को तो पकड़ सकते हो लेकिन हमारी आत्मा वहां चली ही जाएगी, हम जाएंगे जो। प्रणाम जी। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। मैं पूछने ही वाली थी वो आगे से उत्तर क्या देते हैं वो भी आपने बता दिया। क्या ये ऑर्डर सही है? फर्स्ट टाइम उनके पास जाते हैं, सेकंड टाइम उनके पास ऑर्डर ये सही बताया है सुंदर साथ जी? हाँ जी, तो ये बता रहे हैं हमारे जी। अरे वाह, कौन बताएंगे, कौन बताएंगे? सुषमा त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ। पहले उन्होंने अपनी स्त्रियों को मना किया, फिर वो तेजबाई जी के पास गए, उसके बाद भैरव ठक्कर को मना किया, मन ये के पास देखो, गए। स्त्रियों का भी रोब कोई कम नहीं है घर में सुंदर साथ जी। पहले नहीं गए उनके पास पत्नियों के पास भी पहले नहीं गए। पत्नियों का भी रौब बहुत है, पता है क्यों? अकेली का नहीं होता, यूनिटी का हो जाता है। जब हम मुट्ठी बन जाते हैं तो हो जाता है, सारी मिलके जाती है ना तो बहुत फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले किसके पास गए ये हमारे बता रही हैं हमारी कुसुम आंटी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबसे पहले वो भैरव ठक्कर के पास गए, फिर अपनी अपनी औरतों को उन्होंने रोका, फिर बाद में वो तेज कुंवरी जी के पास गए। बिल्कुल सही, अति सुंदर। इसका मतलब तेज कुंवरी जी का रोब सबसे ज्यादा है, उनसे डरते हुए एंड में गए हैं कि इनके पास तो लास्ट में जाएंगे, पहले पत्नियों को भी समझा के देख लेते हैं। अति सुंदर। पहले भैरव सेठ जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं मैं कोई बुलाने जाता हूँ, इनको अपने आप आ जाती हैं, रोकना है तो घर में रोको, तुम कौन होते हो उनको रोकने वाले। अच्छा, दूसरी बार जाते हैं अपनी पत्नियों के पास। पत्नियां ऐसा क्या कहती हैं, ध्यान से सुनिएगा। पत्नियां ऐसा क्या कहती हैं जो श्री बीतक साहब में किसी और ने भी कहा था? ध्यान से सोच के बताइएगा। पत्नियां ऐसा क्या कहती हैं जो बीतक साहब में ही किसी और ने भी कहा था? ऐसा क्या कहती हैं पत्नियां? वाह सुंदर साथ जी, अमेजिंग, आई कांट बिलीव इट। जी प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। वो बीतक साहब ने तो बोला था कि आप ही हमारे सर्वगुण संपन्न पति हो। वो तो कृष्ण त्रिधा लीला में बोला था भाई, उससे बाहर आ जाना है अभी। हाँ तो कृष्ण तीर्थ लीला में जो बोला था वही नहीं, बीतक साहब वाला बताना है, बीतक साहब में। बीतक का तो ये तो बिल्कुल याद अंदर जा चुके हैं, कृष्ण त्रिधा लीला के बहुत डीप जा चुके हैं। शांता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी मुझे लगता है जब सदगुरु देवचंद्र जी को भागवत में जाने से रोकते हैं ना उनके पिताजी, जब उन्हें सन्निपात हो जाता है तो वो बोलते हैं ना कि अगर आप मुझे नहीं जाने दोगे मेरी आत्मा तो जरूर जाएगी वहां पर। तो मुझे ये वाला लगता है।
प्रणाम जी। बिल्कुल सही, अति सुंदर, अति सुंदर। सहयोगिता बनाने वाले सोच रहे हैं कि इस बार क्या बनाया जाएगा, यहाँ तक भी सुंदर साथ को पता है। तो बहुत ही सुंदर शांता जी, यही कहा कि मेरी आत्मा, मेरा शरीर से संबंध है ना आपका, शरीर रख लीजिए, मेरी आत्मा तो सुनने जाएगी। तो इस बार भी सेम देवचंद्र जी से मिली नहीं है वो स्त्रियां कभी भी, पर अंदर की आत्म तो उनसे मिली हुई है ना सुंदर साथ जी। आत्मा का संबंध तो श्यामा जी के ही अंग है ना, वही डायलॉग जो श्यामा जी बोलती हैं एको हो रहा है, वही डायलॉग सबके अंदर से कि मेरे शरीर से संबंध है, लो रख लो मेरा शरीर, मेरी आत्म तो जाएगी। वाणी सुनने के लिए कोई मना करता है तो सुदृढ़ खड़े रहिए कि मेरा तन आपका है पर मेरी आत्म मेरे धनी की है। घर में संग्राम नहीं करना है, आज तो YouTube पे अवेलेबल है, घर में भी प्रेम से रहना है। तब तो कुछ दिन के लिए प्राणनाथ जी मिले थे तो जाना ही पड़ता था, रिकॉर्डेड नहीं मिल पाती थी, आज रिकॉर्डेड भी मिल पाती है। तो इसलिए जाने के लिए किसी से घर में लड़ाई नहीं करनी सुंदर साथ जी, प्रेम से जितना हो सके उतना करना है। हाँ जी, तो अब सुंदर साथ जी बताएंगे, अब तेज भाई, अब ये तीनों प्रकार का ये प्रसंग हो जाता है। अब अब्बासी बंदर से जाने का भी आगे थोड़ा सा बन रहा है, आगे जाने का थोड़ा सा संयोग बनना शुरू हो गया आगे जाने का। ऐसा बहुत ध्यान से बताइएगा सुंदर साथ जी। कहते हैं अब यहाँ पर कुछ और प्रसंग भी होता है जो आज तक हमने ज्यादा सुना नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ, हमें भैरव सेठ जी का तो पता है और ये तेजबाई जी की दो बहुत मुख्य बातें पता है। एक तीसरी और भी बात होती है यहाँ पे अब्बासी बंदर में जो पहले ज्यादा नहीं सुनी हमने, शायद एक आध बार आई हो, मुझे नहीं याद। वैसे यहाँ से कुछ ऐसा करते हैं श्री जी, क्या करते हैं? हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैंने तो एक ना और बात के लिए हाथ खड़ा किया था। हमारे ग्रुप में एक हमारी प्यारी सी सखी ऐसी भी है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, उनके परिवार वालों ने, बच्चों ने कहा आपसे मोबाइल ले लेंगे, आप सारा दिन मोबाइल में घुसी रहती हो। तो क्या कहती हैं, अगर मुझसे मेरा मोबाइल ले लिया ना तो मैं सुसाइड कर दूंगी। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा ही प्रसंग था, नाम नहीं बताऊंगी मैं, जो नाम हम सखियां सबको पता है आंटी, उनके मीठी बत्तियां में ये नाम आ चुका है ऑलरेडी, नाम हम सबको पता है उनका ऑलरेडी, ये कौन सी सखी थी, अति सुंदर जी। उनसे पूछा गया आपका मोबाइल ले लिया जाएगा, उन्होंने कहा मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं ये मोबाइल नहीं दूंगी क्योंकि नहीं दे इसमें मुझे सकती। राजी मिलते हैं, इसमें से राजी मुझे रोज चर्चा मिलती है। अति सुंदर, अति सुंदर। तो आज सुंदर साथ जी वो ब्रह्मांगनाओं में से भी एक रूपा राधा भी मिली कल, और ये देखिए ये प्यारी सखी भी यहाँ पर मिली हमें, और बहुत मेहर है धनी जी की जो ऐसे ऐसे सुंदर साथ का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हाँ जी, तो हाँ जी, सुषमा धामी जी प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। ये मोबाइल वाला केस तो मेरे साथ भी हुआ है यहाँ पे। अरे वाह, मेरे को बोलते तुम सारा दिन देखते हो, आपका नेट बंद कर देंगे। मैं कहा मैं जीऊंगी कैसे, मैं वापस इंडिया चली जाऊंगी। अरे वाह, हाँ, मैं तो रोज चर्चा भी तक तो मैं सारा दिन मेरा इससे ही बीतता है, तो मेरा तो मन ही नहीं लगेगा, चली जाऊंगी। कल बोला गया ना जल ही जीवन है, नहीं वो तो तन का जीवन है, जूम ही जीवन है। ये इंटरनेट अब हमारा जीवन बन चुका है, क्योंकि इसके बिना वो चर्चाएं कैसे पहुंचेंगी हमारे तक, ये आत्मा की खुराक का साधन बन चुका है। वो मजाक में ही कह रहे थे। मैं कह रही इसलिए एक नेट नहीं, हमारे में 3-3 है, एक बंद है तो मैं फटाफट दूसरा चालू कर लेती हूँ। बहुत सुंदर। यहाँ तो यही मन लगाने का साधन है, फोन नेट ना हो, चर्चाएं ना हो, आपकी क्लास ना हो, तो मेरा तो मन ही ना लगे। राज जी की बहुत मेहर, यहाँ भी जीना हाँ, बड़ा उनकी मुश्किल मेहर है, यहाँ भी इनके बहुत बिना जीना बहुत मुश्किल है। आप सुंदर मुश्किल। साथ जी प्राण है, आई मीन इट, आई डोंट से इट, आई मीन इट। सुंदर साथ जी प्रणाम। चर्चा, भजन, ऑडियो, सब वीडियो सब यही इसी से सुनाई देते। अरे वाह, फोन तो बहुत मस्त है। बहुत प्रणाम। सुंदर,
प्रणाम जी, प्रणाम जी। किरण खुराना दीदी, मुझे प्रश्न भी याद कराना और उत्तर भी देना। प्रणाम जी। हाँ जी, आपने पूछा था यहाँ और ऐसी क्या घटना हुई। मेरे हिसाब से शायद उन्होंने यहाँ से बिहारी जी को पत्र लिखा था और सारी खबर लिखी थी कि बिल्कुल जो सही। जो घटनाएं अब्बासी बंदर की भी लिखी। हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट आपने बताया। यहाँ से उन्होंने पत्र लिखा श्री जी को अब्बासी बंदर से, ये याद रखना है सुंदर साथ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब्बासी बंदर वो जगह रही जहां से श्री जी ने पत्र लिखा कि अब मैं ठट्ठा नगर से और यहाँ से होकर आया हूं और क्या क्या घटनाएं हुई हैं। दीप बंदर की भी बात लिखी। अच्छा, बहुत सुंदर आपने बताया। इसी बहाने जरा यात्रा दोहरा लीजिए, कभी भूले ना हमें। पता नहीं रिवीजन अब कब होगी। क्या क्या लिखा श्री जी ने, बताइए। श्री जी ने उस पत्र में किस किस जगह की बात लिखी, यानी कि कहाँ कहाँ गए थे श्री जी, किस किस जगह की बात लिखी। जब से जामनगर से निकले हैं और वो यात्रा पूरी याद है ना सुंदर साथ जी, क्या क्या लिखा। अगर पूरी नहीं पता तो क्या हुआ, बैटन पकड़िए, आप बताइए 2 जगह, अगली सखी फिर और 2 जगह बता देंगी, फिर अगली सखी बता देंगी, तो क्या हुआ। कोई ठट्ठे नगर वाला बताएगा, कोई अब्बासी बंदर वाला बताएगा, कोई। हाँ जी जी। अरे वाह, वर्षा जी ने भी लिखा मेरा तो सुंदर साथ से मिलने का स्थान जूम ही है। बिल्कुल सुंदर साथ जी, इसकी नींव, इसकी दीवारें, इसकी छत, इसके कलश सुंदर साथ जी का प्रेम ही प्रेम है, और आप सभी सुंदर साथ जी मिलकर वो थंब हैं जो इसको खड़ा रखे हैं। जी अनीता त्यागी दीदी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम दीदी। पहले नवी पोरबंदर पाटन, फिर उसके बाद कच्छ, मड़ई, भोजनगर, कपाइया, यहाँ बहुत पर गए। फिर उसके बाद में ठट्ठा नगर आए। फिर ठट्ठा नगर के बाद अच्छा रुकिए रुकिए, एक कहाँ मिनट, पर आए, बहुत बक्सर सुंदर बंदर। बताया, बहुत सुंदर बताया, 1 मिनट रुकिएगा। सबसे पहले तो गए दीप बंदर, उसकी लिखी होगी जयराम। दीप बंदर में कौन था, जयराम कंसारा की, 1722 से 1724 तक, याद है ना सुंदर साथ जी। उसके बाद ये नबी पोरबंदर पाटन क्यों गए थे, किसी ने बुलाया था वहां, क्यों गए थे नबी पोरबंदर पाटन। हाँ जी, अभी तो कल किया था, याद होना चाहिए, याद है सुंदर साथ को। क्यों गए नबी पोरबंदर पाटन में, क्या काम था श्री जी को ऐसा, कहीं से पत्री आई थी। हाँ जी सविता बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बैजुराज ने बंधन माता ने छोड़ाने के बिल्कुल लिए। सही, दीप बंदर से उनको आने नहीं दे रहे थे, बाईजूराज बंद में आ गई थी, उनको ढूंढते ढूंढते नबी पोरबंदर पाटन, कच्छ, मंडई, कपाइये और फिर भोजनगर में पहुंचे थे। अब पहुंच रहे हैं, ठट्ठा नगर पहुंच रहे हैं, पर रास्ते में कुछ और भी आया था कि सीधा ही ठट्ठा नगर पहुंच गए थे, बताएंगे। कहाँ से होते हुए ठट्ठा नगर पहुंचे, या ठट्ठा नगर के बाद वहां गए थे। नलिया का जिक्र कहाँ आया था, ओनली जिक्र आया हो, उसके बारे में कुछ और नहीं आया, बस जिक्र आ गया नलिया का। जी श्रीनिवास अंकल। नलिये से ही ठट्ठा नगर गए। हाँ जी बिल्कुल सही, नलिये से ठट्ठा नगर गए थे। ठट्ठा नगर में जाने के लिए अभी पहले लाठी बंदर जाना पड़ता है, तो पहले लाठी बंदर गए, फिर ठट्ठा नगर गए। ठीक है, अब वहां कितना समय रहे ठट्ठा नगर में, 10 माह तक रहे, उसकी भी पूरी खबर लिखी होगी। ठट्ठा नगर में मुख्य मुख्य समाचार बताइए, ठट्ठा नगर के मुख्य मुख्य समाचार क्या क्या हुआ ठट्ठा नगर में। वेरी गुड, क्विकली, वो क्विक वाले समाचार आते हैं ना, ये वो हैं। हाँ जी ज्योति सिंह जी। प्रणाम जी। ठट्ठा नगर में 2 बार गए थे। एक बार तो जहाज आया फिर वापस चला, 10 दिन रहे, फिर 10 महीना रहे। उस समय लालदास जी जो थे और चिंतामणि जी की जागनी हुई लास्ट में। हाँ जी, पहले चिंतामणि जी या पहले लालदास जी। नहीं, पहले चिंतामणि जी। बिल्कुल सही, अति सुंदर, चिंतामणि जी और लालदास जी की वहां पर जागनी हुई, अति सुंदर। उसके बाद सुंदर साथ जी और क्या लिखा होगा उस पत्र में, ठट्ठा नगर के बाद क्या लिखा होगा जी। ठट्ठा नगर के बाद एक बार लोअर कर ली जी, अब बताइए ठट्ठा नगर के बाद कौन सा समाचार लिखा होगा उन्होंने उस पत्र में, श्री जी ने। उस पत्र को देख पा रहे हैं ना,
उस पत्र को महसूस कर पा रहे हैं ना, मेरे धनी लिख रहे हैं उसको हल्के में नहीं लेना। मेरे पिया ने कलम उठाई है, मेरे पिया ने स्याही में डुबोई है वो कलम। उनके हाथ से लिखे हुए वो मोती जैसे शब्द मस्कत बंदर भी लिखते होंगे तो उसमें जान आ जाती होगी, मस्कत बंदर दिखने लग जाता होगा, शब्द में दिखने लग जाता होगा, जैसे वाणी में हमें दिखाई देना चाहिए। सुंदर सा जी, मेरे पिया की कलम चली है, वो पत्र को भी हल्के में नहीं लेना है। हाँ जी, इसके बाद कहाँ गए? सुनीता दीदी प्रणाम जी। उसके बाद दीदी मस्कत बंदर गए थे जी, मस्कत बंदर के इम्पोर्टेंट समाचार क्या थे? मस्कत बंदर में माओजी भाई की जागनी हुई और माओजी भाई की दुकान में गए थे पहले, और फिर उनके घर में रुके थे, फिर उनकी खंडनी हुई तो वो दुकान में जाके सो गए। फिर उनको आवेश जोश स्वरूप ने उनको तमाचा मारा। जी, फिर उन्होंने फिर वहां पे वो एक जो अब्बासी जो तेज कुमरी जी को उन्होंने बंदी बना लिया था अरबी लुटेरों ने। जी बहुत सुंदर दीदी, अति सुंदर। मस्कत, म फॉर मस्कत, म फॉर महावजी भाई। कोई और इम्पोर्टेंट घटना यहाँ पे हमने कल की थी, इसके अलावा कोई आता है? कोई आता है पर वहीं का हो जाता है, तेज आवाज में बोलता है पहली बार तो, बाद में तो स्वर भी मध्यम हो जाता है, स्वर भी वैसा नहीं रहता उनका। ये भी मस्कत बंदर की घटना है, याद रखना है। एकता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो दीदी वो सिपाही आता है ना कि आप अपने लोगों को छुड़ा लो, रोज आके बोलता है, और वो आता है चर्चा सुनने के लिए। बिल्कुल सही, ये मस्कत बंदर का दृष्टांत है। मस्कत बंदर से क्यों चले गए, कैसे जाने दिया इन्होंने? मस्कत बंदर से कैसे जाने दिया? हर बार ऐसा कुछ होता है, सुंदर साथ जाने ही नहीं देते, इस बार कैसे जाने दिया आराम से श्री जी को? याद रखना है, दीप बंदर में से, क्योंकि बाईजूराज थम बंद में आ गई थी इसलिए जाने दिया। ठट्ठा नगर से क्यों जाने दिया था उनको? क्योंकि मस्कत बंदर में पता लग गया था कि बाईजूराज, मस्कत बंदर में पता लग गया था ना। ठट्ठा नगर से क्यों जाने दिया? पहले ठट्ठा नगर का बताइए, ठट्ठा नगर से क्यों जाने दिया धनी जी को? मेरे सुंदर साथ तो उनको जाने ही नहीं देते हैं। ऐसा क्या कारण ठट्ठा नगर में बना कि उनको जाने दिया? सोचिए। हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। राम दीदी, अरबी लुटेरे तभी आए थे जब वो ठट्ठा नगर में थे, तो पता चल गया था कि बाईजूराज जी को और बहुत सारे सुंदर साथ जी को बंद में ले लिया। नहीं, वो तो दीप बंदर में ही पता लग गया था, वो तो दीप बंदर में ही पता लग गया। अति सुंदर। श्रीनिवास अंकल जी प्रणाम जी। बाईजूराज जी को छुड़ाने के लिए ना फिर वो मन नहीं कर पाए। जब उनको पता पड़ी बाईजूराज जी भी बंद में आ गई हैं दीप बंदरगाह के अंदर, तो फिर उन्होंने मन नहीं किया और फिर उनको जाने दी। तो जी, फिर उन्होंने मस्त बोला मुझे उनको छुड़ाने के लिए जाना है, क्योंकि उनका पता लग गया था, है ना? पता यही बात हुई जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब मस्कत बंदर से क्यों जाने दे रहे हैं उनको? सुंदर साथ जी बताएंगे, मस्कत बंदर से क्यों जाने दे रहे हैं? मस्कत बंदर में पता है कितने साल रहे वो? घटनाएं तो दो ही बताई गई हैं और एक ही बताई गई है महावजी भाई की। दूसरी घटना कौन सी थी? ये जो दरोगा सुनने आता है, वो तो साइड में छोटी सी घटना है। महावजी भाई की एक घटना बताई, पर 4 साल तक, और 4 में ना थोड़े और साथ में आ जाएंगे उनके, अप्रोक्सीमेटली 4 इयर्स तक यहाँ पे रहे हैं। अब मस्कत से क्यों जाने देते हैं, क्यों? हाँ जी, अनु दीदी समाचार लिख रहे हैं वो पूरे बिहारी जी को, ये सब। हाँ जी, ओ, अनु दीदी अनम्यूट होता है, आप नहीं प्रेस कीजिए। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। जी राम जी सुंदर साथ जी। यहाँ पर एक दरोगा जो आता है वो बड़ा क्रूर आ जाता है कि वो सभी हिंदुओं को पकड़ता है। ये मस्कत बंदर में नहीं हुआ दीदी, नहीं हुआ। मस्कत में नहीं, ये आगे होगा। मस्कत बंदर से कहाँ जा, अच्छा पता है, आगे का ध्यान रखा करो। मस्कत बंदर से कहाँ जाना है? अब्बासी बंदर जाना है। अब्बासी बंदर क्यों जाना है? क्योंकि वहां पे किसी ने किसी को छुड़ा लिया है, उनसे मिलने जाना है। तो ऐसे ही याद रखो, आगे कौन है, क्या घटना है, इसको ऐसे नहीं करना यहाँ ऐसे हुआ था, इसको याद नहीं करना। आगे की घटना क्या हुई है उससे लिंक्ड होता है हमेशा, तो उसको याद नहीं करना पड़ता। हाँ जी,
जयश्री बेन बताएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अवश्य बंदर में भैरव सेठ के यहाँ जाते हैं, भैरव सेठ की जो अपनी तेज बाई की हाँ ये सब जी, बिल्कुल सही, क्योंकि तेजबाई जी और सुंदर साथ जी बंद से छूट चुके हैं, तो अब उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं श्री जी, तो इसलिए यहाँ से जाने देते हैं कि अब उनसे सुंदर साथ से मिलने भी तो जाना है ना सुंदर साथ जी। अब ये बताइए, अब्बासी बंदर से क्यों जाने देते हैं? ये अभी अनु दीदी ने बताया था। अब्बासी बंदर से तो वो बोलते मेरा तो दिल बांध लिया, जैसे ही बोलते श्री जी से दिल बांध दिया, मैं नहीं जाने दूंगा, मेरा तो दिल बंध गया। आप जैसे ही जाने की बात करते हैं, भैरव सेठ तो कहते हैं ना मैं तो नहीं जाने दूंगा, मेरे तो आप बंद में आ चुके हो, मेरा तो दिल बंध चुका है आपके साथ, मैं नहीं जाने दे सकता। ऐसा क्या होता है कि खुद छोड़ के आते हैं कि नहीं भाई आप जाओ। अब कैसा राज्य वो चलाते हैं। श्री जी का भी दिल करने लग जाता है। क्या आपको पता है, ये पहला स्थान आया है जहां श्री जी भी सोचते हैं। अब्बासी बंदर याद रखना बड़ा विशेष है। यहाँ श्री जी का दिल करता है 1 साल और रुक जाता हूं, पर उनकी जागनी करने जाना है। 2 सखियां सकुंडल सकुमार की जागनी बड़ी जरूरी है, राजी जाना पड़ेगा, पर 1 साल और रुक जाता हूँ। यहाँ पे श्री जी के दिल में आ रहा है कि मैं रुक जाता हूँ। सोचो कितना प्रेम सुंदर साथ में उन्होंने देखा होगा कि उनका दिल करता है मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। मैं उस प्रेम की चौपाई आपको दिखाना चाहूंगी, और उस प्रेम से होता क्या है, हम सुंदर साथ आपस में प्रेम करते हैं ना, तो उसका इफेक्ट राज्य पे कैसा होता है वो मुझे बड़ा सुंदर लगा। 1 मिनट दीजिएगा, ये देखिए, इसमें स्पेशल ये चौपाई आती है, मैंने इसकी फोटो लेके रखी है आज। अब फेर कहूं ठट्ठे की, भेजी खबर पूरी नौतन, हम आए अब्बासी बंदर से। ये वाली नहीं है वो, 1 मिनट, शायद मैंने गलत ले ली है, 1 मिनट रुकिएगा, मैंने ना उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, एंड मैं आपको वो चौपाई जरूर दिखाना चाहती हूँ। स्क्रीनशॉट लिया था ये। चर्चा चितवनी उत्सव होने लगा जोर, चित्त राज को साथ तरफ, साथ का चित्त तो राज से लगा ही रहता है, अब राज का चित्त साथ तरफ लग गया। ये बड़ी प्यारी, बढ़ते चला, और क्या बढ़ता चला, कहते हैं सुंदर साथ में, जब सुंदर साथ में चर्चा चितवनी उत्सव का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, सुंदर साथ में इस प्रकार की प्रेममयी भावना देखकर, यानी सुंदर साथ में जब बढ़त बढ़त रोशनाई, चढ़त चढ़त रोशनाई होती है ना, तो प्रेममयी भावना देखकर श्री जी के दिल में सुंदर साथ के लिए प्रेम बढ़ता चला गया। इस शहर के सुंदर साथ के लिए कितना प्रेम मेरे श्री जी के दिल में बढ़ा। सोचिए, हम जब प्रेम आपस में करते हैं तो श्री जी तरहटी में बैठे हुए कितने खुश होते होंगे, और हमारे साथ उनका प्रेम कितना बढ़ जाता होगा। चौपाइयों के माध्यम से संदेश भेजते हैं पिया जी कि मैं कितना रीझ रहा हूं तुम्हारे प्रेम पर। तुम आपस में ये जो प्रेम भरी वार्तालाप भी कर रही हो ना, सोचिए इस समय उस स्वरूप के चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट है कि इस विश्वमयी दुनिया में मेरी रूहें, मेरी अंगनाएं बैठकर प्रेम के रस घोल रही हैं, और वो भी मेरी वाणी पढ़ के। कितना, आप पन्ना जी की तरहटी का ही ध्यान लगा के देखिए, वो स्वरूप मुस्कुराता हुआ नजर आएगा जब हम आपस में प्रेम करते हैं। तो इसको कभी मत रोकिएगा, इस प्रवाह को। हमेशा प्रेम का प्रेम के प्रवाह आगे बढ़ते रहने चाहिए। अति सुंदर सुंदर साथ जी, बाकी कल करेंगे। मुझे तो लगता है रिवीजन में ही पता नहीं धनी ने कितने दिन लेकर जाना है, और उसमें से क्या क्या अभी निकल कर आना है। कल मुझे पता लगा विश्वनाथ भट्ट जी, हम कहते हैं पत्री देने गए थे, वो नहीं गए सुंदर साथ जी। ऐसा क्या हुआ कि हमने किया है ये बीतक साहब में, हमने किया है, मैं उसके लिए क्षमा भी मांगती हूँ। नहीं गए विश्वनाथ भट्ट जी पत्री देने। वाई, उन्होंने भेजा, वो खुद नहीं गए सुंदर साथ जी। विश्वनाथ भट्ट जी पत्र देने नहीं गए। 2 बार पत्र भेजा गया बिहारी जी को, 2 बार पत्र भेजा गया। कल मैंने एक बड़ी सुंदर, जितना डूबते जाएंगे ना उतनी और मिलती जाएंगी, कभी भी बिहारी नहीं लिखा गया उनको। आपने देखा है,
पूरी बीतक साहब में कभी उनको बिहारी लिख दिया और बिहारी ने ऐसा किया, कभी नहीं लिखा गया बिहारी जी। देखा आपने सुंदर साथ जी, एक बार भी ऐसा नहीं आया बिहारी ऐसा करता है, नॉट एट ऑल। इज्जत, रिस्पेक्ट, प्रेम, चाहे कोई कितना भी करता हो। लालदास जी ने देखा है, उसको सुना है, उनके मुख से उनके दिल में आया, पर एक बार भी बिहारी शब्द प्रयोग नहीं किया। पूरी बीतक साहब में श्री के साथ जी लगाया गया है, तो बिहारी के साथ भी जी लगाया गया, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहे सुंदर साथ जी, मूल स्वरूप उनसे अभिनय करवा रहा है। तो आज भी जो सुंदर साथ विरोध कर भी रहे हो, उनको भी जी के साथ संबोधित करना सीखिए, क्योंकि मेरे पिया उनसे ये अभिनय करवा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, सेवा करने वाले सुंदर साथ की एक बात शेयर करके उसके बाद हम श्री सिंधी की ओर जा रहे हैं। एक सुंदर साथ जी सेवा कर रहे थे, वो हर बार यही लिखते हैं, मैं कुछ भी लिखूं भाई ये बना दीजिएगा, बस 1 मिनट मिलता है, कई बार लिख के हट जाते, जी दीदी। और कुछ मैंने कभी नो तो कभी सुना ही नहीं, मुझे पता ही नहीं शब्द होता है सेवादारों के पास। हमेशा उत्तर आता है जी दीदी, हर बार आता है। आई थिंक मैं उनका मैसेज बॉक्स खोल कर देखूं, उनका क्या, हर सुंदर साथ का जो सेवा कर रहे हैं, जी दीदी को यदि गिना जाए ना तो शायद 1000 जी दीदी अब तक हो चुके होंगे। मैंने उनको कहा मैं नतमस्तक हूं आपके इस मैसेज पर, भी कभी मना नहीं हुआ। जी दीदी आप करते हैं, मैं आपका ये ऋण भी कैसे चुकाऊं। तो उन्होंने पता क्या लिखा आगे से, मैं जी जी करूं 10 बेर। आप एक सेवा देंगे, मैं 10 बेर जी जी लिखूंगा। उसके बाद मेरे में हिम्मत नहीं थी सुंदर साथ जी उनको कुछ आंसर करने की। ऐसा है हमारा सेवा वाला सुंदर साथ। ऐसा कौन कहता है, हमारे धनी कहते हैं सुंदर साथ जी, कहते हैं दीदी आप सेवा देते हैं ना, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, मैं जी जी करूं 10 बेर, मुझे सेवा देते रहिएगा। इतने प्यारे सुंदर साथ, सभी उन सब के चरणों में जितना नमन करूं उतना कम है। मेरी रोज कोई एक मैसेज जरूर ऐसा होता है कि आंखें भीग जाती हैं, सुंदर साथ के भाव देखकर दिल भीगा सा रहता है। मेरे विरह के आंसुओं से तो नहीं भीग रहा, पर आपकी सेवा से वो भीगता जा रहा है सुंदर साथ जी। धनी जी को रूखा सूखा सा दिल नहीं चाहिए, मेरा विरह नहीं हो पा रहा कि मैं उसको भिगो लूं, पर आपकी सेवा से वो जरूर भीग रहा है और पिया उसको स्वीकार करते जा रहे हैं। तो सुंदर साथ का प्रेम भी वो साधन है जिससे ये दिल भीग सकता है सुंदर साथ। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी, ओप्पो के नाम से प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बोलिए। आपने हैंड रेज किया है ना? प्रणाम जी। પ્રણામ. મને आपका કયો છો ને સોનુ દીદી? जी, आपका नाम क्या હું है? સુરત થી છું. जी હું સુરત થી છું, કુમાણી જયશ્રી. તો હું ગુજરાતી બોલું છું એટલે તમને સમજમાં તો આવશે ને. जी जी, आप बोलिए गुजराती, बिल्कुल बोलिए। મેં બહુ કોશિશ કરીને તમારા હારે વાત કરી છે. કેટલા સમયથી કોશિશ કરતી હતી તમારા જોડે વાત કરવાની. મારા હસબન્ડને ગમે ત્યાંથી આ યુટ્યુબ ની લિંક કાઢીને હું તમારા હારે આજે વાત કરું છું. મારી છોકરી છે ને મગજની તકલીફ છે, તો હવે જ્યારથી રાજ્યની બધી ખબર પડી છે ને તો ઘરની બહાર સત્સંગ સાંભળવા નથી જઈ શકતી. એટલે બહુ તોફાની હાઈપરમાં હાઈપર છે. આજે વળી સૂતી રહી છે એટલે મને છે ને પરમધામના નકશા અને રીતિ ની બધું જોઈએ છે. એટલે મને એમ થાય કે હું આ બધું સાંભળું, જોઉં, ઘરે ચિતવણી કરું, રાજ્યને યાદ કરું, અને કોઈ સુંદર સાથ જોડે મારી વાત નથી થતી હમણાં. ગમે એને વાત કરી તો બસ બધા માયાની જ વાત કરે છે, મને બહુ નથી ગમતું. મને બસ રાજ્યની જ વાત કરે ને એવો જ આનંદ આવે છે મિત્રો એમ. अरे वाह, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। पूरा समझ में आया कि राज्य की बात करने में ही आनंद आता है, और कोई मुझसे ऐसी बात करता नहीं है। पर पूर्ण रूप से समझने के लिए प्रफुल्ला बेन आपके पास आ रही हूँ मैं, कि पूरा इन सखी ने क्या क्या बोला है। प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन। प्रणाम जी। वो कह रही है कि मुझे ये वीडियो देखने, और उसकी लिंक उसके हस्बैंड ने दी और उसके पास गई, तो उसकी बेटी जो मंदबुद्धि जैसी है, जो कम उसका दिमाग काम करता है, वो रोज सुनती रहती होगी, लेकिन आज वो सो रही है। तो आज जयश्री दीदी
सुन रही है। तो उन्हें बोला कि मुझे राज्य की बातें सुननी है, तो राज्य की बातें मैं जिसको कॉल करती हूँ ना, तो वो कह माया की ही बातें करते हैं। तो मुझे ये परम धाम के नक्शे चाहिए, तो मुझे कहाँ से मिल नहीं रहा है। तो वो बोल रही है मुझे चाहिए। तो मैं भी जयश्री दीदी से कहती हूँ कि जयश्री दीदी, हमारा गुरुवार की चर्चा होती है, तो आप आने की कोशिश कीजिए और मेरा नंबर लेके मुझे भी कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं भी उसको नहीं जानती हूँ। वो कुंभानी परिवार से है, लेकिन जानती होगी, लेकिन मुझे पता नहीं वो दीदी कहाँ रहती है, ये बोल रही है वो। जी बहुत सुंदर। आप प्रफुल्ला बेन फ्री होकर अपना नंबर चैट में भी लिख दीजिएगा ताकि जयश्री जी को मिल जाए, और आप जयश्री जी अपना नंबर चैट में भी लिख दीजिएगा। मैं आपको परम धाम के सारे नक्शे उपलब्ध कराऊंगी ताकि आप वो ले पाए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी थैंक यू, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। ऐसे ही सुंदर साथ के दिल को सुकून मिलता रहे। सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आपने देखा ना, मैं कितना कुछ भूल जाती हूँ, मुझे याद भी नहीं रहता। तो इसलिए आप सुंदर साथ याद भी कराते रहा करो और साथ साथ गलतियों को भी ठीक करते रहा कीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम।